Hello students, till now we have learnt about algebraic expression and identified the types of algebraic expressions which are monomials, binomials, trinomials and quadrinomials. Today we will learn about the term coefficient and its types. Let us see what is the coefficient. आज हमें पढ़ना है कोफिशिएंट क्या होता है। तो आप अलजेब्रिक टर्म्स को तो अच्छे से पहचानते हो। प्रीवियस एक्सरसाइज में भी आपको एक क्वेश्चन गिवन था जिसमें आपने टर्म्स लिखी थी, वो कुछ इस तरह से था। तो आज हम सीखेंगे कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे आपकी कल एक टर्म थी 4x की पावर 5। अगर मैं आपको बोलूं कि x की पावर जो 5 है इसका कोफिशिएंट बताओ, तो आपको करना क्या है, जिसका पूछा जाए उसको छुपो लो और बाकी जो टर्म बच गई वो क्या कहलाएगी, आपकी कोफिशिएंट। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 4। अब जैसे आपको टर्म गिवन थी एक 7x स्क्वायर y। अगर मैं इसमें बोलूं x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो x की पावर 2 को आप छुपो लो, बाकी टर्म आपको क्या दिखाई दे रही है, 7y। ये मल्टीप्लीकेशन में है तो आप लिख दो 7y। ऊपर हम अलजेब्रिक टर्म लिख रहे हैं, नीचे हम कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं। एक और टर्म थी आपके पास -6y की पावर 4। अगर मैं आपसे पूछूं y की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, तो जिसका पूछा जा रहा है उसको छुपो लो, बाकी टर्म जो बच गई वो आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट, यानी कि -6। एक दो टर्म्स और देखते हैं हम। जैसे आपको मान लो गिवन है xy। अगर आपसे पूछा जाए y का कोफिशिएंट क्या है, तो y को छुपो लो, बाकी टर्म जो बच गई क्या बचा, x। तो y का कोफिशिएंट आपका क्या कहलाएगा, x। कोफिशिएंट अब हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारा होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सेकंड क्या होता है, लिटरल कोफिशिएंट। तो जब आपको पता है लिटरल्स क्या होते हैं और न्यूमेरिकल क्या होते हैं, ये जो आपका कोफिशिएंट है क्या है, कि कांस्टेंट टर्म, तो ये आपका कहलाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और लिटरल्स आप कल पढ़ के आए थे प्रीवियस एक्सरसाइज में। लिटरल्स आप किसको बोलते हो, जो आपके वेरिएबल्स होते हैं, जो अल्फाबेट्स में लिख के आप उनको शॉर्टकट्स में चेंज करते हो। तो ये आपका क्या कहलाएगा, लिटरल कोफिशिएंट। ये आपका क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो आप यहां से भी देख सकते हो, इस फॉर एग्जाम्पल 3xyz आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन था, इसमें आपसे बोला गया xyz का कोफिशिएंट बताओ। तो xyz को आप छुपा लो, जो बाकी बच गया वो क्या बचा, 3 हमारा क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, यानी कि एक हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसको हम बोलेंगे हमारा क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और जैसे आपको एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है axy। इसमें आपसे पूछ रहा है xy का कोफिशिएंट क्या है, तो xy को छोड़ के क्या टर्म बची आपके पास, a। तो आप क्या लिखोगे, a इज द लिटरल कोफिशिएंट ऑफ xy, क्योंकि a हमारा कहाँ से आ रहा है, अल्फाबेट्स में से, उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरल। सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट बताना है, यानी कि x को छोड़ के जो आपकी टर्म्स है उसको आपको बताना है वो क्या है। जैसे सेकंड पार्ट में देखो, x का कोफिशिएंट आपका क्या बनेगा, -4a, यानी कि -4a वैल्यू आएगी। और जब आप थर्ड पार्ट में देखोगे, x को छुपो लो, बाकी वैल्यू क्या बच रही है आपके पास, 5 एंड y स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट इस केस में क्या होगा, 5y स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन आप इजीली इसका फर्स्ट पार्ट कर सकते हो। रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 3। राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें आपको क्या करने हैं, दो काम बताने हैं। एक तो आपको बताना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है हर एक टर्म का। हर एक टर्म कहाँ से बनानी है हमें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे हमने कल क्वेश्चन नंबर 6 किया था, हमें पॉलिनोमियल गिवन था, उसके हमने कोमास लगा के अलजेब्रिक टर्म्स बना ली थी। पहले हमें टर्म्स बनानी है, फिर हमें कोफिशिएंट लिखना है। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। सो पहला काम तो क्या है आपका, इसमें अलजेब्रिक टर्म्स लिखना। तो x³ लिखी, फिर आप कोमा लगाते हो, फिर नेक्स्ट टर्म लिखते हो -7x⁻2 मल्टीप्लाई विद y, फिर कोमा लगाते हो, पॉजिटिव टर्म को विदाउट साइन लिखते हो 5xy⁻2 और कोमा लगा के -2। अब ये आपकी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने अलजेब्रिक टर्म्स लिख ली, जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से टर्म्स को हमने सेपरेट कर लिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यानी कि जो नंबर मल्टीप्लाई हैं वो आपको बताने हैं। तो x⁻3 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, नीचे आप लिख दो। यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को।
इसकी स्पेलिंग आप कंप्लीट लिखना। x की पावर 3 के बचे हुए टर्म, जो कांस्टेंट टर्म आपकी क्या है यहाँ पे 1, तो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होएगा 1। इस केस में जो लिटरल्स हैं उनको छोड़ दो, x y z जो भी अल्फाबेट है उनको छोड़ो, जो बची हुई टर्म है कांस्टेंट वो क्या है आपकी -7। तो ये आपका इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हुआ। इसमें x y z बाकी टर्म छोड़ो, बचा क्या 5, तो 5 हमारा क्या हुआ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इसमें तो हमारी एक्स वाई की टर्म ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी एक कांस्टेंट है, तो इसको आप एज इट इज लिख दो। ये आपका क्या कहलाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो थर्ड पार्ट में आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसको आपने पहले सेपरेट करके अलजेब्रिक टर्म्स बनानी है कोमा से, और साइन आप उसका एज इट इज लिखोगे। फिर लिटरल्स को छोड़ के जो भी आपके नंबर्स मल्टीप्लाई हैं साथ में उनको लिखो, और वो आपके क्या कहलाएंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। फर्स्ट पार्ट को देखते हुए सिमिलर मैनर में आप इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करोगे। फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम एक और टर्म सीखते हैं, वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमें जरूरत है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को समझना। लाइक टर्म्स हम किसको बोलेंगे, ऐसी टर्म्स जिनके पास हमारे सेम लिटरल फैक्टर्स होंगे। सेम लिटरल फैक्टर्स यानी कि जो अल्फाबेट्स होते हैं आपके मल्टीप्लाई होके एक्स वाई पावर 2 है, एक्स वाई पावर 2 या x की पावर 2 मल्टीप्लाई y है, एक्स जेड है, कुछ भी जो आपके अल्फाबेट्स मल्टीप्लाई में है वो सेम आ रहे हैं। बस आपको क्या सेम चेक करना है, लिटरल फैक्टर्स। उनके साथ 7 मल्टीप्लाई में है, 10 मल्टीप्लाई में है, 5 मल्टीप्लाई में, कांस्टेंट से हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बस हमें लिटरल फैक्टर्स जहां सेम दिखे वो हमारी लाइक टर्म्स, अदरवाइज वो कौन सी कैटेगरी में चली जाएंगी, अनलाइक टर्म्स, या फिर आप उनको डिसिमिलर टर्म्स भी बोल सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन में आपको टर्म्स गिवन है, अलजेब्रिक टर्म्स इसने ऑलरेडी आपको करके दी हैं। आपको क्या बताना है, लाइक टर्म्स कौन सी हैं इसमें। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है, x की पावर 2, यहाँ पे y की पावर 2, तो ये तो सेम नहीं है क्योंकि हमें लिटरल्स ही सेम करने होते हैं। x की पावर 2 जहाँ आपको दिखेगी वहां आप स्टॉप हो जाना। तो x की पावर 2 के सिमिलर y की पावर 2 तो नहीं है। यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 और इसके आगे 2 है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे 2 हो, 10 हो, 20, 30 कुछ भी नंबर लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इसके साथ y, z या कुछ और लिटरल मल्टीप्लाई में ना हो, बस आपको ये चेक करना है। तो x की पावर 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो ये दोनों आपकी क्या कहलाएंगी, लाइक टर्म्स। बस आपको लिटरल फैक्टर्स को देखना है। अब यहाँ पे y की पावर 2 है बट यहाँ पे z की पावर 2 है, तो ये तो कभी भी मैच नहीं करेंगी। तो आपको एक तरह से इनकी मैचिंग ही बनानी है कि कौन सी टर्म्स हमारी सेम है, बस कांस्टेंट को इग्नोर करते हुए। सेकंड पार्ट में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी एक्स वाई की टर्म्स हैं, नेक्स्ट आपकी वाई जेड है, फिर 3x है और वाई जेड। ये तो आप देख के भी बता सकते हो, वाई जेड यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। आपको 2 से मतलब नहीं है क्या लिखा हुआ है, बस आपको वाई जेड सेम मिल गया तो मतलब ये आपकी क्या हो गई, लाइक टर्म, और कोई भी इसमें लाइक टर्म्स नहीं है। थर्ड पार्ट में आप खुद से फाइंड आउट करोगे कौन सी आपकी लाइक टर्म्स हैं। अभी आप क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 विदाउट कटिंग एंड विद ए नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग आप फेयर नोटबुक में कंप्लीट करोगे। थैंक यू।